कलर चेंज ग्रीन। अभी बेचारे ने बोला मैं सबको हरा दूंगा, मैं सबको हरा दूंगा। टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। नहीं खुदाया, अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, हाँ, साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। तब से मैंने डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage it. Huh? Ask for help. Okay, first you give the heads water. Drop off. नीचे स्टैंड में खड़े हुए थे, कस्टमर्स ऊपर गए हुए थे मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ। तो 2:45 बजे के आसपास एकदम भगदड़ स्टार्ट हो गई, तो हम भी देखने लगे कि क्या हुआ है। तो जब पूछा तो पता लगा कि ऊपर गन शॉट हुआ है। टूरिस्ट ने बताया, मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि एक गन शॉट की आवाज सुनी हमने, तो हमने भागना स्टार्ट किया। तो अब उसमें कई लोग नंगे पैर भाग के आ रहे थे और कई लोग जो पोनीस पे जो नीचे थे वो नीचे से ही वापस मुड़ के आ गए। तो हमने फिर गाड़ियां, जब हमने सुना गन शॉट है, हमने सोचा कि हो सकता है कि नीचे ऊपर से नीचे आएंगे, तो हमने गाड़ियां स्टार्ट करी और हम बाकी नीचे जिधर हमारे होटल थे हम उधर आ गए। ऑलमोस्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोड पे 200-300 आदमी खड़े थे, पैनिक का माहौल था, गाड़ियां भागना स्टार्ट हो गई। जो गाड़ियां नीचे खड़ी थी उन्होंने गाड़ियां स्टार्ट करके भागना स्टार्ट करा, क्योंकि पता नहीं था कि क्या हुआ है, एग्जैक्ट मालूम नहीं था। इतना मालूम लगा कि एक गन शॉट हुआ। इंजर्ड इन द सेंस किसी के कोनी में लगी हुई थी, किसी के पैर में लगी हुई थी, इतना हमने देखा, बॉडीज हमने नहीं देखी। इम्पैक्ट ये है कि जब अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो जिंदगियां गई हैं, इम्पैक्ट काम का ये है, चलिए वो तो हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी इम्पैक्ट ये है कि जो लोगों की जिंदगी गई उनके फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारे ऊपर जो स्टैंप लग गया यहाँ टूरिज्म पे, ये दुले नहीं दुलेगा। चाहे हम कुछ भी करेंगे इसके बाद ये साफ नहीं होगा हमारे सर पे से। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, वो ऐसा पनिश होने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को याद रहे कि ऐसा कुछ दोबारा हम ना करें। नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को समय ठीक 2:30 बजे 2:30 पर पहलगाम की बेसारन पहाड़ी से कुछ गन फायर शॉट्स की आवाज आती है। जब पता लगाने की कोशिश की गई कि ये गन फायर शॉट्स कहां से आ रहे हैं, तो पता चला कि ये गन फायर शॉट्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। पहलगाम की बेसारन पहाड़ी पर दुनिया भर से लोग आए घूमने, जिन्होंने ये नहीं सोचा था कि आज उन पर अटैक होने वाला है। उन पर 22 अप्रैल 2025 को अटैक हुआ और उनमें से ज्यादातर लोग मारे गए। लगभग 27 लोग उस अटैक में मारे गए, जिसमें से कोई बाप था, कोई पति था और कोई बेटा था। और उन 27 लोगों में से संख्या और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ लोग अभी घायल पड़े हैं। पर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बेसारन पहाड़ी पर घूमने आए लोगों को निशाना बनाया गया। आखिर लोगों को नाम पूछकर ही क्यों मारा, और क्यों पूछी उनकी जाति, और क्यों किया गया उनके धर्म को चेक। पाकिस्तान के आतंकवादी पहले से तो हैवान थे ही, पर 22 अप्रैल 2025 को समय ठीक 2:30 पर उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। कश्मीर के पहलगाम की बेसारन पहाड़ी पर दुनिया भर से घूमने आए मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहां पर जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 27 मासूमों की जानें जा चुकी है, और अभी भी उनमें से संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग घायल भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी हैवानियत इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने प्राइवेट पार्ट चेक करके हत्याएं की। अगर हिंदू है तो उनकी हत्या की गई और मुस्लिम है तो उनको छोड़ दिया गया। और फिर चाहे वह किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो या किसी भी जाति के हो, उनको सिर्फ ये फर्क पड़ता था कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। अगर हिंदू है तो उनको मार दिया गया और मुस्लिम है तो उनको छोड़ दिया गया। इस घटना को सुनकर देश के हर नागरिक के मन में गुस्सा है कि उनको वहां पर जाकर मार के आए। एक औरत अपने शहीद हुए पति के पास बैठकर रो रही है, वह पति जमीन पर लेटा है और उसके पास उसकी पत्नी बैठकर रो रही है। हद हो गई हैवानियत की। एक औरत जो शिकारे में डल लेक घूमते हुए कश्मीर की खूबसूरती का आनंद ले रही थी, उसके ही अगले पल उसके पति की ऑन द स्पॉट हत्या कर दी जाती। जो लोग अपने बच्चों के साथ घूमने आए थे, घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे शांति से, उन लोगों को उनके बच्चों के सामने ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। हर देशवासियों की तरह हमारे भी खून खोल रहा है, पर करे क्या? उन आतंकवादियों को कोसे जिन्होंने मासूमों की जान ली, या फिर उन सरकार को कोसे जो इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे। कोई इस वजह से भारत में लोगों को मार देता है कि वो सिर्फ हिंदू है। इन पाकिस्तानियों की हैवानियत की इतनी हद हो चुकी है कि वो सिर्फ अपने ही धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं। मुझे तो लगता है इन हैवानियों को इस्लामोफोबिया हो गया है।
ये पूरी दुनिया में इस्लाम को ही फैलाना चाहते हैं। जब एक लड़की के पति को मार दिया जाता है तो उस लड़की से इंटरव्यू लिया जाता है कि आपके पति को मारा और आपको क्यों छोड़ा, तो वो लड़की बताती है कि वो आतंकवादियों ने उसे कहा कि जाओ तुम्हें छोड़ता हूँ, मोदी को जाकर बता दो कि वो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले। हद हो गई यार, पाकिस्तानी अब ये भी नहीं चाहते कि हिंदू इस पूरी दुनिया में रहे। आज तक जितने भी हमले हुए वो सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों हुए, और आखिर क्यों दे वो मासूम लोग जान जिनका कोई इस पाकिस्तान और कश्मीर से लेना देना नहीं है। साल 2000 में इसी पहलगाम में एक और अटैक हुआ जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए, और आज फिर JNK पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए, और संख्या आगे भी बढ़ सकती है। 1971 की तरह एक बार फिर से इनके कल ठिकाने लगाई जाए। हमें उन लोगों को भी ढूंढना होगा जो इस देश में रहकर देश के लिए जहर उगलते हैं। ये लड़ाई एक इंसान की जान के लिए जो सिर्फ यह चाहता है कि उसका धर्म हिंदू ना हो, उसका धर्म इस्लाम हो और पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम हो। पर मैं उनको बता देता हूँ कि पूरी वर्ल्ड में इस्लाम नामुमकिन है, चाहे तुम ऊपर से नीचे गिर जाओ। अब समय आ गया उन नीचों को उनके औकात दिखाने का जिन्होंने 22 अप्रैल 2025 को हमला किया। अब इस घटना के बाद हर एक भारतवासी का खून खोल रहा है। हर एक भारतवासी इन पाकिस्तानियों के खिलाफ कुछ करना चाहता है। हर कोई सोच रहा है कि अब कुछ बड़ा होगा इनके खिलाफ। और अब पाकिस्तान ने भारत को एक असली चोट दी है, एक ऐसी चोट जिसमें बम बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा लेकिन पाकिस्तानियों को प्यास से झकझोर कर रख देगा। लेकिन अब युद्ध वाटर स्ट्राइक से। अब इस हमले के बाद भारत ने वो डिसीजन लिया है जो अब तक मानवता के लिए निभाया गया। 1965, 1971, 2001 और 2008 और 2019 को जितने भी हमले हुए उन हमलों तक तो भारत शांत बैठा था, लेकिन अब नहीं। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा डिसीजन लिया है जो पाकिस्तान को प्यास से पीड़ित कर देगा। अब तक भारत पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए सहारा देता था, लेकिन अब इस सहारे को हटा दिया गया है। अब ये पाकिस्तानी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। भारत ने 5 ऐसे डिसीजन लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। पहला, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। इसका मतलब है अब पाकिस्तान और भारत के बीच चवन्नी का भी व्यापार नहीं होगा, भूखे मरेंगे पाकिस्तान के लोग। दूसरा, सिंधु जल समझौता, मतलब सिंधु नदी का जल अभी पाकिस्तान में एक बूंद भी नहीं जाएगा। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन इस जीवन रेखा को आज बंद कर दिया गया। तीसरा, पाकिस्तानियों को भारत के द्वारा भारत से बाहर निकाला गया। चौथा, अब पाकिस्तान से किसी भी तरह का भारत से कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं होगा। इन सभी फैसलों से भारत दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक दोगलों का देश है जो पीछे से आतंकवादी हमले करता है। पाकिस्तान के अधिकारियों को दिल्ली से 7 दिनों के अंदर वापस जाना पड़ेगा। 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानियों को भारत देश से बाहर निकाला जाएगा। पाकिस्तानियों का भारत आने पर प्रतिबंध, पाकिस्तानी अभी एक भी भारत नहीं आएगा। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जल युद्ध आरंभ हो चुका है, भूखा मरेगा पाकिस्तान। दोस्तों, आज हर एक भारतवासी का खून खोल रहा है जिसने ये खबर सुनी है कि पहलगाम की बैसारन चोटी पर हमला हुआ है। बहुत बुरा किया है इन पाकिस्तानियों ने, इनका बदला भुगतना पड़ेगा इनको। और खबर मिलने पर हम आपको और सूचित करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।